वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे नहीं पता कि आज क्या है। सुबह मेरा बेटा मेरे पास आया और मेरे हाथों में एक गुलाब थमा के। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे ये गुलाब क्यों दिया। मोबाइल यूज़ करती हूँ तो पता चला आज मदर्स डे है। अब साल के 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन मदर के लिए रह गया है। जी मैं तलाकशुदा हूँ और मेरे तलाक भी इसलिए हुआ है कि मेरे बच्चे बहुत हैं और मेरे शौहर के नींद में डिस्टरबेंस होता था, इसलिए। जी नहीं, देने के लिए तो उनके पास कुछ था ही नहीं। जिस मकान में हम रहते थे उस मकान में रहने लगे, क्योंकि वो किराए का था तो किराया तो उन्होंने चुकाया नहीं, तो हम रहने लगे। मेरे वालिदा ने मुझे तालीम दिया था तो तालीम हासिल थी, तो घर में खुद के बच्चों को पढ़ाने लगी और स्कूल में दूसरों के बच्चों को। शादी के पहले कभी लगा नहीं था कि जो तालीम मैंने हासिल किया है वो कुछ काम का है, क्योंकि मेरे शौहर की नज़र में तो बीवी सिर्फ किचन संभालने के लिए या तो बच्चे संभालने के लिए होता है। पर हाँ, तलाक के बाद मेरी तालीम मेरी काम आई। किराए के छोटे से घर में मैं मेरे 5 बच्चों को लेकर रहने लगी। बच्चे बड़े हो गए तब उन्हें वो घर छोटा लगने लगा और सब अपने अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। उन्हें मुझसे शर्म आती है, कहती है कि अम्मा ऑटो रिक्शा से सवार करती हो, कार नहीं आपके पास। क्यों नहीं दिला सकते कार? मेरे बच्चे ने कई बार मुझे कहा है कि अम्मा आप कार ले लीजिए, पर मुझे नहीं चाहिए। मैंने कोई एहसान नहीं किया है उन पर। उनको अच्छा तालीम देना मेरा फ़र्ज़ था। उनसे कार लेके वो एहसान उतारने जैसा तो नहीं कर सकती हूँ ना। मैं उस घर पे रहूँगी, उस घर से कहीं भी नहीं जाऊँगी। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी मैं मेरी अम्मा के पास चली जाया करती थी। अम्मा कहती थी कि बेटी अब तुम अपने घर को जाओ। क्यों कहती थी
कि बेटी तुम अपने घर को जाओ। शायद उन्हें लगता था अगर मैं मेरे घर नहीं जाऊंगी तो शायद मेरे शौहर मुझे लेने आ जाएंगे। बच्चे जाने के बाद अम्मा और बाबा भी चले गए हैं मुझे छोड़कर। अब कहते हैं अकेले रहने का डर सबको नहीं पता। अब डरने लगता है, आदत हो गई है ना, क्योंकि इंतज़ार ही नहीं है अब, ना किसी की आने की ना किसी की जाने की। पर मैं अभी भी नहीं समझ पाई हूँ कि मेरे बेटे ने मुझे वो गुलाब का फूल क्यों दिया।